हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यह डॉक्ट्रिन बताता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या पार्लियामेंट पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है? जवाब नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट लॉज और आर्टिकल्स बदल सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक आइडेंटिटी जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू इनको खत्म नहीं कर सकती है। दूसरा सवाल, क्या फंडामेंटल राइट्स हटाए जा सकते हैं? जवाब नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, लेकिन उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। कुछ राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ। इन्हें हटाना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा। तीसरा सवाल, क्या पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है? जवाब नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को अमेंड करने की पावर देता है, लेकिन यह पावर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से कंट्रोल होती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह बदला नहीं जा सकता है और पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर अनलिमिटेड नहीं है। फंडामेंटल राइट्स कंप्लीटली रिमूव नहीं हो सकते हैं। तो एज वी ऑल नो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देश का सुप्रीम लॉ है। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की। अमेंड का मतलब होता है चेंजेस या मॉडिफिकेशन करना, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स पास किए जिससे लगा कि वो अपनी पावर को अनलिमिटेड बना रही है। तब यह क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, क्या पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड है? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया केशवानंदा भारती केस में। यह केस 13 जज बेंच ने सुना था, जो इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बेंच था। कोर्ट ने 7-6 मेजॉरिटी से डिसाइड किया कि हाँ, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, लेकिन वह कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की कोर आइडेंटिटी सेफ रहेगी। इसी डिसीजन से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने घर की फाउंडेशन नहीं तोड़ सकते, लेकिन उसी घर में चेंजेस, रेनोवेशन और मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में चेंजेस कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर यानी उसकी फाउंडेशन को खत्म नहीं कर सकती। केशवानंदा भारती केस की शुरुआत केरला के लैंड रिफॉर्म से हुई, जहां सरकार ने जमीन का लिमिट लगाया। एडनीर मठ के हेड केशवानंदा भारती ने कहा कि यह कानून उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। इसी बीच पार्लियामेंट ने 24th, 25th और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास किए, जिससे पार्लियामेंट की पावर बढ़ गई और कोर्ट्स की पावर कम होने लगी। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हिस्टोरिक डिसीजन दिया। कोर्ट ने कहा, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, यह कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन है। इस जजमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन की सोल को प्रोटेक्ट किया और पावर और लॉ के बीच बैलेंस बनाए रखा। दैट इज व्हाई केशवानंदा भारती केस इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इस केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को और भी क्लैरिफाई किया गया। सबसे पहला एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये एलिमेंट्स मेनली स्टैब्लिश हुए थे केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, और बाद के केसेस में प्रॉपर्ली इसको एलाबोरेट किया गया। बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स वो पिलर्स हैं जिन पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। अमेंडमेंट अलाउड है, लेकिन इन पिलर्स को तोड़ना अलाउड नहीं है। यही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट को यह डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करना पड़ा? एक्चुअली रीजन था कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स। सबसे पहला इम्पोर्टेंट केस था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स भी। मतलब पार्लियामेंट की पावर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड मानी गई।
फिर 1965 में एक और केस आया, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ भी कोर्ट ने पार्लियामेंट की वाइड अमेंडिंग पावर को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ जजेस ने डाउट एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा, क्या फंडामेंटल राइट्स को भी फुल्ली चेंज कर देना सही होगा? यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ। फिर 1967 में सब कुछ चेंज हो गया। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकती। अब देखिए प्रॉब्लम, पहले कोर्ट बोल रहा था पार्लियामेंट अनलिमिटेड है, अब कोर्ट बोल रहा है पार्लियामेंट लिमिटेड है। डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इस सिचुएशन में पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच टेंशन बढ़ गया। पार्लियामेंट ने अपनी पावर रिस्टोर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास किए और फिर आया सबसे इम्पोर्टेंट केस, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक्चुअली एक सोल्यूशन था कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। यह डॉक्ट्रिन इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी कभी लूज नहीं करेगा। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने और केसेस में इस डॉक्ट्रिन को स्ट्रॉन्ग बनाया। इंदिरा गांधी केस में कोर्ट ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब पार्लियामेंट पावरफुल है बट अनलिमिटेड नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डेमोक्रेसी का सेफ्टी लॉक है। सोचिए, अगर कल को कोई गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी का मिसयूज करे और डेमोक्रेसी हटा दे या जुडिशियल रिव्यू खत्म कर दे, इस डॉक्ट्रिन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऐसे अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। यह पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच बैलेंस मेंटेन करता है। कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यह डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन नहीं है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद से क्रिएट किया है, लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं अगर यह डॉक्ट्रिन ना होता तो कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी डेंजर में पड़ सकती थी। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यह इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ इवॉल्व करे, लेकिन अपनी कोर आइडेंटिटी कभी लूज ना करे। यह इंडियन डेमोक्रेसी की प्रोटेक्शन लाइन है। अगर यह एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू guys have any queries, doubts, questions, then please comment down. I will be answering all your questions in the next upcoming video. Thanks for watching.